जो भी काम करते हो उसको टेंशन फ्री रहो। इसलिए हम संसार में है तो संसार के काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये ना भूलो कि संसार के काम करते हुए संसार के कामों में ईमानदारी, सच्चाई और पूरे अपने प्यार से और दिल से तुम उन काम को निभाते हो और सच्चाई के साथ करते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार का कर्म का बोझ नहीं दबाता, नहीं आप पर उसका बोझ बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण रूप से किया है। लेकिन अगर आप उस काम में धोखाबाजी करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, किसी से हेरा फेरियां करते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो दोष सारे के सारे हमारे अंदर इस तरह से घर कर बैठते हैं कि फिर निकाले से भी बाहर नहीं निकलते। और वो दोष जब हमारे अंदर होते हैं और फिर हम कहते हैं कि गुरु मेरा जो सब कुछ कर देगा, गुरु क्या कर देगा? पलटू साहब ने कहा, पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। गुरु को दोष कैसे दे देंगे हम? जब लोहे में खोट है, सोना बनाना चाहते हैं, पारस पत्थर रगड़ते रहो, वही नाम की बात है। अरे दोष तो निकालते नहीं है, दोष फिर नाम में निकालना शुरू कर देते हो कि जी मैं अब नाम नहीं रखना चाहता कि मेरा काम तो कुछ हुआ ही नहीं। नाम जो काम करता है उस काम के लिए तो आप लगे ही नहीं। नाम तो काम करता है, जीव के कर्म काट देता है, जीव का जन्म मरण मेट देता है, इसके जन्म जन्मांतर के जो खोटे कर्म का भार लेके आए उसको उतार देता है। लेकिन आप उसको तो उतारना ही नहीं चाहते, उस तरफ तो एक कदम भी नहीं रखा। आप तो वही दुनियादारी के रोग, तकलीफ, बीमारी, बोझ को उठाए फिरते हो। गठड़ी आपके सिर से उतरती नहीं है, कभी भी उतारना चाहते नहीं तो सब में वो शक्ति है, उस शक्ति को जगाओ। गुरु उसी का तो भेद दे के हमें कहता है कि तुम वक्त रहते हुए अपना काम करो। नाम की अगर कमाई करोगे, सच्चे दिल से, सच्ची लगन से उसमें लग जाओगे तो तुम्हें मिलेगा। तो बात मैंने जो पपैये की कही थी, संतों ने उसका बड़ा वर्णन किया है। छोटा सा जीव होता है, प्यास लगती है, कुएं का, जोड़ का, तालाब का, नदी नाले का पानी नहीं पीता, वो नक्षत्र की बूंद का पान करता है। और जब भी उसको प्यास लगती है वो पीऊ पीऊ की आवाज लगाता है। और जब ऊपर से बारिश होती है तो उसी बूंद को अधर से ही पी के अपनी तृप्ति करता है। अगर वो उसको नहीं मिलती है और वो प्यास से मरते हुए अगर समुद्र में, नदी नाले में भी गिर जाता है तो अपनी चोंच को बंद कर लेता है, उसमें पानी नहीं जाने देता। इसीलिए संतों ने कहा है कि हम भी अगर उस पपैये की तरह से लगन लगाएं, उसकी तरह से हमारे दिल में सच्चा विश्वास ये हो और एक दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो मिलेगी, तो उसी से मेरी तृप्ति होनी है। इसीलिए हम उस आदत को छोड़ के जगह जगह की भ्रमना ना रखे मन में। एक ही जगह जिसका ले ले शरणा और उसी से पार उतरना। जिसकी शरण ली है उस पर पूरा यकीन, श्रद्धा के साथ अगर मन में विश्वास करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे काम भी इसी प्रकार से पूर्ण होते चले जाएंगे। मन में शांति आती चली जाएगी, वो भ्रम निकलते चले जाएंगे। तो उसके लिए कहा कि इसी प्रकार मृग की कही है कि जैसे मृगा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई। मृग के आजकल तो मृग नहीं है, पुराने जमाने में मृग होते थे। आज जंगल नहीं रहे, उनकी छिपने की जगह नहीं रही, उनको घूमने फिरने की जगह ना होने से गलत तरीके से उनका कहीं शिकार कर लिया गया, कहीं उनको मार दिया गया। इस प्रकार से वो जातियां कहीं मुश्किल से ही देखने से कहीं कहीं मिलती हैं। तो पुराने जमाने में कहते हैं कि हिरण का शिकार करने वाले क्या करते थे, बीना बजाते थे। और हिरण की बीना से इतनी लगन होती है कि बीना सुनने के लिए, यह भी था तो इंद्रिय दोष। कहीं 5 प्रकार की इंद्रियां जो हमारी लगी हुई हैं, ज्ञान इंद्रिय, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनमें एक एक के रस में फंस के ये जीव अपने ज्ञान को खो देते हैं। और इंसान जो 5 इंद्रियों का भोगी है, 5 इंद्रियों के रस लेता है, ये कैसे बच सकता है? इसका बचने का एक ही तरीका है कि गुरु के दर पर जाए, सच्चा होके जाए। गुरु उसको ज्ञान देगा तो उस ज्ञान से उसको सत्य समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों में हम ये रस और आनंद ढूंढना चाहते हैं,
ये वो रस और आनंद नहीं है, बल्कि वो मीठा जहर है जो इस जीव का आकाश करता है और बार बार इसको घसीट के 84 में लेके जाता है। तो मृग की कहानी कहते थे कि पुराने जमाने में मृग को पकड़ने वाले बीणा का सहारा लेते थे, बीणा बजाते थे, और मृग बीणा सुनने का बड़ा आशिक होता था। जब बीणा बजाने वाला बीणा बजाता था तो मंत्र मुग्ध होके उसको सुनते सुनते उसके पास आके जो बीणा बजाने वाला आता उस पर गर्दन डाल देता और वो उसको पकड़ लेता, मार देता। तो कबीर साहब ने उसका उदाहरण दिया है कि जैसे मृगा शब्द से नहीं है, शब्द उस धुन को, आवाज को, उस गाने को सुनने का स्नेह करता है, उससे प्यार लगाता है, और उसको सुनने के लिए जब उसके पास जाता है तो उसको पकड़ के और मार देते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो उस तृप्ति को पूरा करता है। तो हम जिस उद्देश्य को लेके निकले हैं, क्या उस उद्देश्य की कामयाबी हमें मिली कि नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि ना तो हमने मृग जैसी लगन लगाई है। आगे चल के उसी का कह दिया कि जैसी सती चढ़े सत ऊपर। ये करनी करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए सही रास्ते बताए हैं कि उनको ये इतना आसान काम नहीं है। भक्ति का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। खांडे की धार जैसे तलवार की धार के ऊपर से चलना पड़ता है, भक्ति का मार्ग ऐसा है, बहुत कठिन है। खांडे की धार कि अगर थोड़ा सा भी डगमगाया तो गिर जाएगा। हम तो डगमगा के, हम तो डाक मारते हैं, डगमगाना तो दूर की बात है, जो मैंने कही थी। क्योंकि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में हमें तो कभी गिरा लो चाहिए। भक्ति के रास्ते में कभी सच्चे होके नहीं लगते, दुनियादारी की चीजों में पक्के होके लगते हैं। बुराई की चीज में एकदम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन चीजों में इंद्रियों का रस है, इंद्रियों के भोग है। वो जो आत्मा आनंद है वो इन चीजों में नहीं है, संसार के पदार्थों में नहीं है। आत्मा को आनंद सिर्फ नाम में मिलता है। अगर नाम में तो लग जाते हैं तो हमें मिलता नहीं मिलता। तो उसमें आगे चल के कहते हैं कि उसके लिए तो जब अपने तन की कोई परवाह नहीं करता, और जो तन की बाजी लगाता है वही इस दुनिया से जो बाजी लगी हुई है उसको जीत सकता है। जैसे क्या कही, ये कहिए बाजी मांडू पीव से अदों विधि मेरा राम, कि उस पिया से ही बाजी मान ले, परमात्मा से ही लड़ाई का हम पाड़ा अगर मान ले तो हमारी उसमें मजा आएगा। क्यों? अगर हार जाएंगे तो हम उसके हो जाएंगे, जीत जाएंगे तो भी उसके हो जाएंगे। इसलिए जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसमें हार कभी नहीं होती। भक्ति के रास्ते पे चलने पे कठिन है। अगर इसमें डगमगा जाता है तो गिर जाता है, गिरने में देर नहीं लगती, लेकिन जो निश्चय के साथ इस पर चल पड़ते हैं तो उनका उद्धार होने में भी कोई चूक कभी नहीं हो सकती। तो उसमें आगे कही कि जैसे सती औरतें सत के ऊपर टिक जाती है, आज के जमाने में देखने में नहीं मिलती, आज तो इतिहास रह गया। पुराने जमाने में स्त्री पतिव्रता होती थी। पतिव्रता का मतलब होता है पति की आज्ञा में रहना। सेवक गुरुमुख कहो, शिष्य कहो और स्त्री कहो, दोनों का दर्जा समान है। स्त्री पति को सब कुछ मानती है। अगर वो अपने पति में अपनी पूरी दृष्टि को उसी तरह जोड़ी रखे जैसे कि सेवक अपने गुरु में अपने मन को, अपनी वृत्तियों को जोड़े रखता है। असल और सही भक्ति का तरीका भी यही है। तो पतिव्रता स्त्री क्या करती थी, जब उसका पति गुजर जाता था चिता बना लेती थी। जब उसके पति को संस्कार करते थे, चिता के अंदर वो हंसती हुई बैठ जाती थी, और कहते हैं उस चिता में अग्नि भी अपने आप सूर्य से प्रकट होके लगती थी, इतनी ताकत उसके सत्य में होती थी।